जब श्वेत-सांग ये उनका पूरा ग्रंथ है, भारत आए तो ये उनका कुछ चीज़ें दिया गया है। बायोग्राफी ऑफ द वो धम उनका पूरा चीज़ें हैं इस सिंह का। तो ये देखते हैं कि यहाँ पे देखिए पूजनीय श्वेत-सांग 600 में जन्म लेते हैं और 664 तक वो जीवित रहते हैं। चीन के थांग राजवंश के काल प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे, जिनका स्थान विश्व में उन प्रविष्ट व्यक्तियों में थे जिनके जीवन का लक्ष्य उत्थान मानव मूल्यों को मानवता की भलाई हेतु प्रतिपादित करना था। न केवल भारत व चीन बल्कि समस्त संसार के वे एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे और विद्वान दार्शनिक अनुवादक संवेशक यात्री तथा इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से अकेले 7वीं शताब्दी में पुरातन भारत की 17 वर्ष की आयु में चक्रधार यात्रा की और उनका वीरतापूर्ण उद्यम बौद्ध धर्म के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो गया। तो ये उनका पूरा लेखा बताया कि 600 में जब भारत आए तो वो जन्मे हुए और 617 में 612 में गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट से अनुमति लेकर वो बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रवजित हुए। 619 में वो अकेले चियांग में उच्च दीक्षा ग्रहण करते हैं और 22 में पूजनीय श्वेत-सांग तथा उनके जो बड़े भाई थे चीन परिवार के दो प्रमुख व्यक्ति के रूप में वो पहचाने जाने लगे कि 2 भाई हैं करके। फिर 27 में वो गुप्त रूप से अकेले वहाँ से प्रस्थान किए और कैसे वो सागर पार करके अफ़गानिस्तान के बीच में पार करके फिर इधर आते हैं। 629 में श्वेत-सांग अफ़गानिस्तान पहुंचकर बेन्यामीन मिसाल के बुद्ध प्रतिमा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये उसके बारे में बताया गया और उसी समय रेगिस्तान में अब आ रहे थे तो रेगिस्तान में अपना रास्ता भूल कर बहुत दिन भूखे प्यासे रहे। 31 में उत्तरी भारत में प्रविष्ट होकर बौद्ध गया पहुँचे वो और बौद्ध गया पहुँचकर वो नालंदा के जो भिक्षु थे तथा गृहस्थों समान उनका स्वागत किया और इस तरीके से नालंदा में उनका बहुत स्वागत किया गया। ये उसका पूरा चित्र के द्वारा बताया गया है उनका बायोग्राफी। आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो जो चीज़ें उन्होंने आगे गई और करते गए चलते गए उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने भारत में बौद्ध संप्रदाय की अनेक शाखाओं के बीच में मतभेद को शांत करने के लिए बौद्ध सूत्रों का उपदेश दिया। तो पढ़े थे। अब पूजनीय श्वेत-सांग ने कई पाखंडियों को बौद्ध सूत्रों के वाद विवाद में पराजित किया। इतने वो माइंडफुलनेस गए थे। 641 में पूजनीय श्वेत-सांग ने 18 दिन की वाद विवाद सभाओं में पूर्ण विजय प्राप्त की। वहाँ पे 18 दिन तक एक राजा ने इसका एक कहानी कि राजा ने वहाँ पे वाद विवाद के लिए एक प्रतिज्ञा रखते हैं डिबेट के लिए। तो उसमें 18 दिन तक वो वाद विवाद चलता है, डिबेट चलता है और वो उनको पराजित कर देता है। 637 में अजंता गुफा का भ्रमण किए और ये उसका भी चित्र बताया गया है कि कैसे कैसे वो थे। मैं किस स्ट्रक्चर इसको बता रहा हूँ उनके बायोग्राफी के बारे में। और 640 ईस्वी में चीनी संस्कृति को भारत में प्रसारित करते हुए लड़ाकू विजय नृत्य से पराजित कराया। 636 में उन्होंने पूजनीय श्वेत-सांग ने भारत के 5 प्रांतों का भ्रमण किया। 5 प्रांतों का ये है। 639 में अनुवादक जयसेन से भेंट किया, वो जो ट्रांसलेटर थे उनसे भेंट की और 41 में कन्नौज के कुंभ में मेला में वो जाते हैं। 42 में सिंधु नदी पार करके क्रम में उनके कुछ क्षेत्र खो गए। जो सूत्र थे वो चीज़ें खो गए थे और पूजनीय श्वेत-सांग भारत की अंतिम विदाई लेकर चीन वापस चले जाते हैं। फिर 645 में छांगांग में श्वेत-सांग का अभिनंदन किया गया। तो 2-3 साल की फिर चलने से वो फिर चलते चलते गए और 45 से 48 के बीच तक श्वेत-सांग ने थांग वंश के राजा थाइचुंग से कई बार भेंट की और राजा श्वेत-सांग द्वारा लिखित थांग वंश के महान धर्म नामक पुस्तक में ये प्राकथन भी लिखा उन्होंने। थांग वंश के राजा थाइचुंग को योगाचार भूमिशास्त्र ग्रंथ का अर्थ समझते हुए ये वहाँ पर बताते थे, अर्थ समझा रहे थे। और 45 से 52 के बीच में पूजनीय श्वेत-सांग ने उन बौद्ध सूत्रों को अनुवाद का महान कार्य करने के लिए 4 स्थानों की स्थापना की जिन्हें वह भारत लाए हैं।
शेषशांग सूत्रों के अनुवादक का कार्य संभालना तथा दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। पूरा उन्होंने सूत्र का किए और 63 में पूजनीय शेषशांग तथा महाप्रज्ञापारमिता सूत्र के अनुवादक कार्य की समाप्ति तक अत्यंत वो थक गए थे, इतने ज़्यादा वो लिखती थी। 64 में यहुआ महल में पूजनीय शेषशांग का शांतिपूर्वक निधन हो जाता है और चीन लौटने के पश्चात शेषशांग 19 वर्ष तक एकाग्रचित्र में बौद्ध ग्रंथों का अनुवादक करते रहे और उनकी मृत्यु के समय 1200 यानी 1235 बौद्ध सूत्रों के अनुवाद का कार्य उन्होंने समाप्त कर चुके थे। इसके अतिरिक्त कुछ चीनी जो सूत्र के अनुसार उन्होंने लाओत्सों के दाओदेजिंग का भी संस्कृत में अनुवाद कर रहे थे और भारत का जो श्वेतशांग महान या फिर इसको बोल सकते हैं महान थाक वंश के पश्चिमी प्रदेश के विषय में लिपिबद्ध किया। उन्होंने लिखा उसको कि उसका पूरे चित्र के बारे में बताया गया है और ये उसकी चीज़ें हैं। लिख कर क्या करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं और अभिलेखों के ऐतिहासिक शोध में एक बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के लिए अर्पित कर दिया और इन्हीं के कारण वो पूजनीय शेषशांग को हम बड़े आदर से अपना मार्गदर्शक के रूप में आज भी यहाँ पर प्रशंसा करते हैं। तो ये उसका पूरा बायोग्राफिक था और बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पे मूर्ति बनाकर एक स्तूप मान सकते हैं तो उन्होंने स्थापित किया, क्योंकि वो चीन से भारत आए थे और बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था। तो हम भी उनको सादर नमन करते हैं और चलते चलते एक बार हम उनको नमन कर लेते हैं। तो मैं नमन कर लेते हैं भैया, आइए हम सब लिखते हैं। चीन एक बहुत ही महान कार्य किए बौद्ध धर्म के लिए, जो सूत्र थे तो उन्होंने 12,036 सूत्रों का अपने उसमें अनुवाद किया और वापस फिर अनुवाद करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को भारत लाया गया, भारत में उन्होंने दिया। तो एक बहुत ही महान कार्य उन्होंने किया बौद्ध धर्म के स्थान के लिए वापस लाने के लिए। हम उनको बहुत आदर सत्कार के साथ उसको नमन करते हैं। तो ये भारत के द्वारा उनको जो नालंदा आए और यहाँ पर पढ़ाई किए तो वो यहाँ जगह रुकते थे विश्राम, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था उनके लिए यहाँ पे की थी और यहाँ से फिर नालंदा जो है यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर वहाँ पर जाकर वो पढ़ाई का काम करते थे और पढ़कर फिर आगे चलते थे। तो आज यहाँ पर ये चीज़ें हमने देखा है।